यस सर पे सेठ वसीम साहब आए हैं। सेठ वसीम साहब, हाँ यार बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, भेजो। जी ओके सर। वालेकुम सलाम। सेठ साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? तो साहब अल्लाह का शुक्र, आपने ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज जी सेठ साहब, चाय कॉफ़ी कुछ ठंडा क्या मंगवाऊँ? जी तो साहब बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, वहाँ से चाय पी के आ रहा हूँ, तो अगली मीटिंग पे भी जाना है मैं। तो मैं बड़ा शॉर्ट टाइम था, बस 10 मिनट आपकी मैं गपशप करनी थी। जी ज़रूर। मैं सोचा आपसे मुलाकात करता जाऊँ, सेठ साहब तो इसलिए नेक्स्ट चाय इंशाल्लाह ज़रूर पियेंगे। आज ज़रा मुख्तसर मुलाकात है। तो लगता है माशाल्लाह बरख्तार आपका बेटा है। जी बस साथ साथ ट्रेन कर रहे हैं, इसी ने लेके बिजनेस को चलना आगे। एक ही एक बेटा, आपको तो पता है। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, ये बड़ा अच्छा किया आपने कि एक ट्रेनिंग हो जाएगी, तो आपका बिजनेस भी अल्टीमेटली संभालना है, तो आज से ट्रेनिंग। तो सेठ साहब कैसे आना हुआ फिर आज हमारे करीब आने में? तो साहब एक्चुअली जिस तरह कि हम पहले भी एक बिज़नेस कर चुके हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, पार्टनरशिप एक, तो वो आपको पता होगा बड़ा अच्छा बिज़नेस रहा था। जिस तरह कोविड कोरोना में हमने मास्क की कोई मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करके इंस्टॉल की थी, चूँकि हमें पता चल गया था इसका बिज़नेस बहुत ग्रो करेगा। जी जी। तो पैसा कमाने का टाइम है, ज़रूरत ज़्यादा है, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल। और अद्वियात कुछ हमने स्टॉक की थी, तो जो बाद में ब्लैक में बेच के हमने, तो आपको पता है कोरोना में सारी दुनिया परेशान रही है, लेकिन हमने बड़ा अच्छा कारोबार करके तो बड़े अच्छे पैसे बनाए। तो इसी तरह एक मज़ीद अपॉर्चुनिटी इस दफ़ा फिर आई थी, तो मैं सोचा आपसे तोकीर साहब से पहले भी बिज़नेस किया, तो इस दफ़ा भी क्यों ना मैं तोकीर साहब को प्रपोजल बताऊं। तो अगर आपका है कोई प्रोग्राम तो डिस्कस कर लें उसे। बिल्कुल सेठ साहब, एनी टाइम वेलकम। हम तो आपके साथ बिजनेस करने में हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है, पता है हमें कि आपके साथ पैसे डूबने का कोई खतरा नहीं है। और जिस तरह से आप प्रपोजल लेके आते हैं वो तो क्या ही बात है। आपके एतमाद का शुक्रिया। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका एतमाद इसी तरह मेरे साथ चलता रहे। तो प्रपोज़ल ये था कि जिस तरह आपको पता होगा जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ के अंदर जो है इस सैलाब आया है इस टाइम, तो जो कि वेदर की जो फोरकास्टिंग है उस हिसाब से अभी मज़ीद फ्लड आने के चांसेस है। जी जी। तो आने वाले वक्त में जिस तरह की कुछ चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, खुश्क दूध उन एरियाज़ में कम है, राशन वगैरह की कमी है, मतलब वहाँ पे सप्लाई थोड़ी डिस्टर्ब है। तो मैं चाह रहा था कि इस दफ़ा हम कुछ खैमे ख़रीद के पहले स्टॉक कर लें, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, तो उसे अच्छे प्रॉफिट में, क्योंकि मार्केट में बहुत शार्ट है। आपको पता होगा, अगर आपके जानने वाले भी लोग हैं तो खैमे मार्केट से नहीं मिल रहे इन दिनों। तो अभी हमारे पास राइट टाइम है, तो मेरे 2-4 जानने वाले जिनके ये सेट हुए खैमे तैयार करते हैं, तो हमें बड़ी मुनासिब कीमत में मिलेंगे, जो बड़े अच्छे प्रॉफिट में हम बेच सकते हैं। इसी तरह राशन वहाँ पे शार्ट है, खुश्क दूध वगैरह, अद्वियात, तो इनमें इन्वेस्टमेंट। तो क्या ख्याल है, आप समझते हैं, आप अगर है आपका कोई इरादा तो बताएं, तो इसे स्टार्ट करें जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम भी बड़ा मुख्तसर है हमारे पास। बिल्कुल सेठ साहब, आपके जो प्रपोजल है, ये आइडिया तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। पिछली बार भी जो आपने आपके कहने पे जो हमने स्टार्ट किया मेडिसिन कंपनीज में, बाद में ब्लैक करके बेचा, वो तो कमाल आइडिया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इस दफ़ा भी हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आप ये बता देते कि हमें कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी? इनिशियली हम 50 लाख से शुरू करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर डिमांड हमें लगा कि प्रॉफिट के लिए हमें मज़ीद इन्वेस्ट करके तो ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल मैं 50 लाख रुपए का प्रपोज़ल लेके आया था आपके लिए। 50 लाख रुपए अगर इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप खुश हो जाएंगे। आप जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, इससे आपको कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल सेठ साहब, मैं अपने अकाउंट से बात करके तो कल सुबह तक आपको 50 लाख रुपए भिजवा देता हूँ। थैंक यू सो मच तोकीर साहब, मुझे बिल्कुल यही उम्मीद थी आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा पहले की तरह। तो मुझे उम्मीद है इसमें आपको 4 से 5 गुना जब प्रॉफिट आएगा, तो आप फ्यूचर में जब भी प्रपोजल आएगा तो उसमें भी ज़रूर, तो हमारी मज़ीद पार्टनरशिप फ्यूचर्स में होती रहेंगी। तो बाकी मैं अभी जैसा बताया था मीटिंग पे एक जाना है, तो इंशाल्लाह 2 दिन बाद फिर नेक्स्ट मुलाकात रखते हैं, चाय भी पियेंगे, कॉफ़ी भी पियेंगे, बैठेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, मैं आपकी कॉल का वेट करूँगा। तोकीर साहब मुझे इजाज़त है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। जी सेठ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। तोकीर ये कौन थे सेठ साहब? ये सेठ साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, जो कि अमूमन हमारे साथ इन्वेस्ट करके, तो माल को स्टॉक करके, सामान को स्टॉक करके, तो जब वो शार्ट होता है तो उसको मैं ब्लैक करके बेचती हूँ। यार वैसे मैंने आपकी बातचीत सुनी, बड़े अफसोस की बात है,
उधर लोग ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं, मर रहे हैं, और आप ये क्या आपस में प्लानिंग कर रहे हो? बजाय उनकी मदद करने के आप लोग उनको लूटने का सोच रहे हो। साजिद भाई, आपको नहीं पता, बिजनेस इसी तरह से चलते हैं, और ये एम्पायर मैंने ऐसे ही खड़ा नहीं किया। आपकी इसी सोच की वजह से मेरे से बड़ा होने के बावजूद आप अभी किस मुकाम पे हैं, और मुझे देखिए। पर फिर भी यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। पापा अंकल साजिद बिल्कुल सही कह रहे हैं। लास्ट टाइम कोरोना में बहुत से लोगों ने ज़रूरतमंदों की बड़ी मदद की, लेकिन आपने तब भी मुनाफा कमाया और आप अब भी मुनाफे की ही सोच रहे हैं, जबकि लोग अपनी ज़िंदगी बादी आ रहे हैं सैलाब की वजह से। ये क्या है पापा, ये बिल्कुल गलत बात है। बेटा, आपको नहीं पता है, ये बिजनेस इसी तरह से चलते हैं। वो वैसे भी मैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। चिल करो, तुम इस बात को सोचो, ये ना सोचो कि ये कहाँ से आ रहे हैं, बस तुम एंजॉय करो लाइफ का। A few days later. इतने दिन हो गए, क्यों ना सेठ वसीम को कॉल करके पूछूं कि स्टॉक अभी तक मार्केट में निकला कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम सेठ साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सेठ साहब, क्या बना हमारे स्टॉक का? वाह वाह वाह, वेरी गुड सेठ साहब। तो पेमेंट कब भिजवा रहे हैं आप? चले, मैं एक अपने लड़के को भेज देता हूँ, वो आपसे पेमेंट रिसीव कर लेता है। थैंक यू सेठ साहब, अल्लाह हाफिज़। जी ठीक है, ठीक है, ये पेमेंट मैंने दी है, तो आप रिसीव करके मुझे बता दीजिए। जी ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। सर ये सेठ वसीम साहब ने मुझे। ठीक है बेटा। जो बस ओ यार, इतने ज़्यादा पैसे, इतना ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन यार इतने ज़्यादा पैसे ऑफिस में रखने मुनासिब नहीं है। क्यों ना इन्हें घर भिजवा दूँ। मोइन बेटा, मेरे ऑफिस में आओ जल्दी। मोइन बेटा, ये कुछ पैसे हैं, ये ध्यान से घर में लेके जाने हैं, ठीक है? वो घर में रख देना, ध्यान से जाना मेरा बेटा। सर वो छोटे साहब को डॉक्यूमेंट हो गई। क्या? सर वो क्या गोली लगी? ओ यार, साजिद भाई ये क्या हो गया? साजिद भाई, मेरा तो एक ही बेटा था, और वो भी अल्लाह पाक ने मुझसे ले लिया। तो कीर, मैंने कितनी दफ़ा तुम्हें समझाया था कि छोड़ दो ये सारे काम। देखा आज उस कमाई का नतीजा, ना आपका बेटा रहा और ना वो पैसे। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि लालच बुरी बला है।